हेलो बेटा, अभी हम पढ़ने लग रहे थे किसका, कैपेसिटर का। उसी को मैं आगे प्रोसीड करने लग रहा हूँ, हमारा इसी पार्ट को। ओके, अभी आपके साथ ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। हमने किसका केस पढ़ा था कि कैपेसिटेंस का कितनी स्टोरेज होगी। क्लियर है? एयर के केस में, डाइलेक्ट्रिक के केस में, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के केस में, अच्छा मेटालिक प्लेट के मेटालिक स्लैब डाली थी, मेटल की स्लैब डाली थी, उस केस में कैपेसिटेंस। ओके, एयर के केस से हर बार कैपेसिटी इंक्रीज होने लगी थी कैपेसिटर की। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है बेटा एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर। इस कैपेसिटर के पास होती क्या है? एनर्जी होती है। ओके, कितनी एनर्जी होती है, कितनी स्टोर होती है, क्या चीज है, वो चीज हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? कंसेप्ट देखो सिंपल सा हमारा वही कैपेसिटर की, एक बार कैपेसिटर की क्या रखी है, दोनों प्लेट, एक पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव। इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव, दूसरी के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ओके, एरिया कितना है प्लेट का? ए है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी? एयर में भर रखे, इसमें एयर फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव है। दोनों प्लेट का सेपरेशन डी है। क्लियर है? मैं कहूं कि एनर्जी कितनी स्टोर है इसके अंदर, एनर्जी तो आप क्या बोलोगे सर, एक चार्ज पार्टिकल यहां नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट पे लाने में जितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, वही क्या होगी इसके अंदर एनर्जी होगी। वही क्या होगी? एनर्जी। ये बात समझ आती है कि इस चार्ज पार्टिकल को हम इस नेगेटिव से लेके हम यहां लेके आने लग रहे हैं पॉजिटिव तक। क्लियर है बात? इस चार्ज पार्टिकल को, कोई चार्ज पार्टिकल सपोज करो, कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को उठा के हम यहां से यहां तक लेके आए, जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या इसके अंदर एनर्जी स्टोर है। बिल्कुल सिंपल। अब हम क्या करेंगे बेटा, वही ये डिस्टेंस कैसा है ज्यादा, इस डिस्टेंस को क्या करेंगे, छोटे छोटे सेगमेंट में हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। और किसका यूज करेंगे? छोटा सा सेगमेंट किसका है, कितना है, ds। ये छोटा सा सेगमेंट कितना बेटा, ds। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां तक? जहां से चले हैं जीरो लेंथ, जहां तक जाना है कितनी लेंथ होगी, d लेंथ होगी। लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट d। हम क्या करेंगे कैलकुलस का, हम क्या करेंगे, पहले स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। स्मॉल वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेस, स्मॉल ds डिस्प्लेस हुआ। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ds, स्मॉल डिस्प्लेस हुआ। वो हमारे पास क्या गया, स्मॉल वर्क डन आ गया। कंप्लीट वर्क डन के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे। कहां से कहां तक? जहां से चले थे जीरो से लेके जहां तक पहुंचे d तक। ओके, ये बात समझ लेते, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। बस ये हमारा कांसेप्ट है क्या, एनर्जी का। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। एनर्जी किसके बराबर है बेटा, वर्क डन के बराबर। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लिमिट कहां से कहां? कंप्लीट वर्क डन निकालने के लिए भाई इनका भी क्या करेंगे, स्मॉल वर्क डन dw है, कंप्लीट के लिए क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, लिमिट कहां से कहां, जीरो टू d तक। फोर्स इनटू डिस्प्लेस, डिस्प्लेस कहां से हुआ है बेटा, डिस्प्लेस ds, कहां से कहां डिस्प्लेस हुए, जीरो से d डिस्टेंस तक। ओके, तो अब हमारा एक कंसेप्ट आ गया, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं। फोर्स का फॉर्मूला होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है चार्ज पार्टिकल, तो हम क्या बोलेंगे, फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स का Q इनटू E। फोर्स का फॉर्मूला क्या, Q इनटू E आ गया। उसके बाद क्या है, डिस्प्लेसमेंट निकालना। हमें क्या निकालना है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या बोले सर, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, माइनस dv बाय dr। अब हमें dr निकालना है। अगर मैं बात करूं किसकी, dr। पहले तो ये देखो, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आ गया। फोर्स कितना, QE इनटू ds आ गया। क्लियर है? Q इनटू ds आ गया। ओके, QE ds। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब मैं कहूं बेटा ध्यान से देखो, Q को सेपरेट लिखा मैंने और EDS को अलग लिखा है। EDS है क्या हमारा, अगर मैं कहूं आपको कि यहां आपको वैल्यू निकालनी है, आपको किस चीज की वैल्यू निकालनी है बेटा, dV की। किसकी वैल्यू निकालनी है, dV की। तो आप क्या बोलोगे, क्या बन जाएगी, E इंटू dr। मैं कहूं dV की वैल्यू निकाल लो, dV, तो आप क्या बोलोगे सर, dV किसके बराबर है, E इंटू dr। बहुत बार कर लिया अब तो हमने। dr होता क्या है, स्मॉल डिस्टेंस जो ट्रेवल करते हैं, यहां हमने dr क्या मान रखा है, dr हमने क्या मान रखा है यहाँ पे ds, तो मैं यहाँ dr की जगह ds लिख सकता हूँ। ये क्यों किया अभी बता रहा हूं, पहले बताओ कि dv का फॉर्मूला था, बोले edr। यहां हमारा dr है कि हमने क्या मान रखा है, ds मान रखा है। मानो तो dr मान लो, कोई डजंट मैटर। क्लियर है बात? ठीक है, तो क्या जाएगा, eds आ गया हमारे पास। dv किसके बराबर आ गया, eds के। अब ध्यान से देखो, q को सेपरेट लिख दिया मैंने, eds को अलग लिख दिया। Q किसके बराबर है कैपेसिटेंस के केस में, CV के। Q किसके बराबर होता है हमारा, CV के। क्लियर है बात? ठीक है, Q इज इक्वल टू CV। EDS किसके बराबर आ गया बेटा, dV के। EDS किसके बराबर आ गया, dV के। तो Q CV और EDS किसके बराबर आ गया बेटा, dV के बराबर आ गया। क्लियर है? तो हमारे पास क्या टर्म बच गई बेटा, अब ध्यान से देखना जरा इसको, क्या आ गया हमारे पास, CV dV। Q
Cv, EDS, dV आ गया। अब आप बोलोगे पहले तो हमारी लिमिट किसके डिस्टेंस के हिसाब से थी, डिस्टेंस ds स्मॉल डिस्टेंस कहां से कहां चलना था, 0 से लेके कंप्लीट d तक जाना था हमें, 0 से लेके d तक। पर अब आपने क्या कर दिया, इस ds की बजाय हमारा किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इंटीग्रेशन। किसके, पहले तो हम ds के रिस्पेक्ट में कर रहे थे तो लिमिट भी ds के अंदर थी। क्लियर है? अब आप बोलोगे सर इंटीग्रेशन तो dv के रिस्पेक्ट में, तो लिमिट भी तो किसके अकॉर्डिंग होगी, dv के अकॉर्डिंग होगी, चेंज भी तो किसके अकॉर्डिंग आएगा, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। मान लो के dv जब डिस्टेंस 0 था, जब डिस्टेंस क्या था 0, डिस्टेंस क्या था 0, पोटेंशियल कितना है 0। उसके बाद जब हम बात करेंगे डिस्टेंस कितना हो गया d, डिस्टेंस कितना हो गया d, जब डिस्टेंस d हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया दोनों के बीच का, v आ गया। कितना आ गया v। ये बात समझ आती है, डिस्टेंस 0 पोटेंशियल 0, डिस्टेंस d पोटेंशियल डिफरेंस कितना v आ गया दोनों प्लेट का। बस इसके डिस्टेंस के हिसाब से हमने क्या पुट कर दी, लिमिट भी पुट कर दी। क्लियर है? ठीक है, पहले हमने क्या देखा था कि ds के रिस्पेक्ट में था, वही ऑब्वियस सी बात है। जब लेंथ की बात कर रहा है तो लिमिट भी तो लेंथ की लगेगी, जब बात कर रहा है वो पोटेंशियल की तो लिमिट भी तो किसके अकॉर्डिंग लगेगी, पोटेंशियल के अकॉर्डिंग। तो हमने क्या डिस्टेंस वाली लिमिट को किस में कन्वर्ट कर दिया, पोटेंशियल में। डिस्टेंस जब शुरुआत की बात है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। अब डिस्टेंस जब d हो गया, ए यहां से यहां आ गए तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना आ गया दोनों प्लेट का, तो आप बोले वो भी कितना बन गया, v बन गया। क्लियर है? अब देखो बस ये आ गया हमारा कांसेप्ट। c क्या है, कैपेसिटेंस कांस्टेंट, बाहर आ गया। v dv इंटीग्रेशन। अब v का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, v स्क्वायर बाय 2, v की पावर कितनी 1, पावर क्या आ जाएगी 1 प्लस 1 बाय में 2, तो हमारे पास क्या कांसेप्ट आ गया बेटा, v स्क्वायर बाय में 2 आ गया। ठीक है, c इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, v dv का v स्क्वायर बाय में 2 आ गया। लिमिट v और 0 हमने क्या रख दिया, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। हमारे पास क्या आ गया बेटा 1 बाय 2 तो बाहर आ गया कांस्टेंट cv। अब क्या लगाओगे, v स्क्वायर रह गया अंदर, खाली क्या रह गया v स्क्वायर, v और 0। ये बात समझ आती है, लिमिट अपर और लोअर लिमिट। अब जरा करना 1 बाय 2 c, अपर लिमिट v रख दिया, v स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, 0 लिखो चाहे मत लिखो। मेरा कहने का क्या मतलब, हमारे पास क्या आ गई एनर्जी, कितनी आ गई, हाफ cv स्क्वायर, हाफ cv स्क्वायर आ गया हमारे पास एनर्जी। अब देखो ध्यान से बेटा, मतलब क्या है, कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, तो आप बोलोगे हाफ cv स्क्वायर, पोटेंशियल डिफरेंस का स्क्वायर और इनटू में c। एनर्जी किसके बराबर है, हाफ cv स्क्वायर। ये हमारा आ गया, बस यही थी एनर्जी स्टोर, यही थी एनर्जी स्टोर। लेकिन उसके बाद आपको एक टर्म और भी देखने बेटा, वो क्या देखनी है, क्या c की जगह आपको फॉर्मूला है q इज इक्वल टू cv, जनरल फॉर्मूला हमारा c इज इक्वल टू q बाई v। अगर मैं v की बात करूं तो आप क्या बोलोगे q बाई c, कुछ भी निकाल लो इसमें से। हमारा फॉर्मूला क्या बना है एनर्जी का, हाफ cv स्क्वायर है। उसके बाद जब मैं आपको बोलता हूं कि c की जगह वैल्यू क्या रखनी है आपको, q बाई v, c की वैल्यू क्या पुट कर दी, q बाई में v, c की वैल्यू क्या पुट कर दी, q बाई में v, एक v से एक v क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ q v आ गई। पहले हमने किसकी वैल्यू पुट की, c की इस फॉर्मूले से। अब किसकी वैल्यू पुट कर दो, v की वैल्यू पुट करो, v की वैल्यू क्या आ जाएगी, q बाई c, v की वैल्यू क्या आ गई, q बाई c। अगर v स्क्वायर है, v स्क्वायर है तो यानी क्या बन जाएगा, q स्क्वायर बाय में c स्क्वायर, q स्क्वायर बाय में c स्क्वायर, एक c से एक c कैंसिल, हाफ q स्क्वायर बाय में c। क्लियर है? बात यही फॉर्मूला है, इसके अंदर हमने ये वैल्यू पुट कर दी तो ये दो फॉर्मूले और आ गए। तो हमारे पास क्या है बेटा, ये किसका फॉर्मूला आ गया, एनर्जी का। न्यूमेरिकल के अंदर बहुत यूज होगा, ध्यान रखना इस चीज का, इसलिए बिल्कुल सिंपल सा कांसेप्ट है। ये करा क्या हमने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लिमिट लगा दी, बस यही चीज है। जितना इस चार्ज को उठा के हमें वर्क डन करना पड़ा, ठीक है, वही क्या इसके अंदर एनर्जी, उतनी तो एनर्जी स्टोर है इसके अंदर। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है बेटा, ये हमारा किसका कांसेप्ट आ गया, एनर्जी का। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। क्लियर है? मैं कर रहा हूं इसको रब। अब देखो ये हमारे पास एनर्जी कितनी स्टोर होती है, एनर्जी इसके अंदर कितनी स्टोर होती है बेटा, तो आप बोले सर एनर्जी स्टोर होती है हाफ cv स्क्वायर, हाफ cv स्क्वायर। मैं नेक्स्ट टॉपिक जो करवा रहा हूं, नेक्स्ट टॉपिक इससे रिलेटेड करवाने लग रहा हूं, और वो हमारा किस चीज का है, तो वो हमारा है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होता क्या है, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ये बात समझ आती है, एनर्जी डेंसिटी होता क्या, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी को कैपिटल U से डिनोट करना, और ये है किसके बराबर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। बस
भाई एनर्जी डेंसिटी है कि कितनी डेंस हमने चार्ज को फिल कर रखा है इसके अंदर। क्लियर है बात, ठीक है। कैसे एनर्जी को हमने भर रखा है, पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करने लग रहा है ये। अब हमें इतना तो कंफर्म हो गया क्या कि एनर्जी कितनी होती है इसके अंदर, एनर्जी का फॉर्मूला एनर्जी डेंसिटी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी स्टोर पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे एरिया इनटू में डी डेप्थ, बात समझ आते हैं ना। वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट बोला करते हैं आप, लेंथ ब्रेथ मतलब एरिया इनटू में हाइट, ये बात समझ आती है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या, वॉल्यूम भी हमें पता है और हमें क्या चीज पता है, इसका एनर्जी भी हमें पता है। तो एनर्जी का फॉर्मूला बेटा कितना आ जाएगा, एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, ये तो आ गई हमारे पास एनर्जी, ये तो हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई, बाय में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसके बराबर आ जाएगा बेटा, एरिया इनटू में डी के। ये हमारे पास क्या आ गई, एनर्जी डेंसिटी। क्लियर है बात, क्या आ गई हमारे पास, एनर्जी डेंसिटी आ गई। अच्छा, अब इसको अगर आप और आगे प्रोसीड करना चाहते हो, आप क्या लिखोगे, हाफ C का फॉर्मूला होता है क्या बेटा, एप्सिलॉन नॉट A बाय में D। ध्यान होगा भाई, एयर फिल कर रखी है इसमें, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A बाय में D। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं बात करूं V का फॉर्मूला, और बताओ V हमारा किसके बराबर था बेटा, इन दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपने क्या बताया था, V किसके बराबर होता है, इनटू D के। V पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होता है, इनटू D के। पता है ना इस चीज का, E is equal to माइनस डी बाय में dr, मतलब E is equal to V बाय dr मतलब D, ठीक है। तो V किसके बराबर होता है, इनटू D। बहुत बार फॉर्मूला यूज करते हैं, आपको पता है, हम शुरू से यूज करने लग रहे हैं, ठीक है। तो V किसके बराबर होता है हमारा, इनटू D के बराबर। V किसके बराबर, इनटू D। V का स्क्वायर तो E स्क्वायर इनटू D स्क्वायर, बाय में A इनटू D, D से D कैंसिल। क्लियर है बात, ठीक है। D स्क्वायर से D और D स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास A से A कैंसिल हो गया, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया बेटा, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखना, कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बना देता है ये। तो U एनर्जी डेंसिटी किसके बराबर आ गया हमारे पास बेटा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E का स्क्वायर। बेटा एक ना रट्टे मारते रहना, जितने फॉर्मूले बना रहे हो ना आप, सबके रट्टे मारते रहना, साथ साथ लिखते रहना, बता रहा हूँ, ठीक है, नोट करते रहना। तो पहले हमने पढ़ा एनर्जी के बारे में, तीनों फॉर्मूले याद रख लेना, आपको पता ही है। सबसे मेन है ना, वो ये पूछा जाता है। क्लियर है बात, इसके ऊपर कंसेप्ट बनते हैं। हाफ CV स्क्वायर है, उसके बाद हमने क्या निकाला, एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं। एनर्जी डेंसिटी की बात करेगा तो आपको क्या ध्यान रखना बेटा, कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी हमें पता है इतनी होती है, ठीक है। बाय में वॉल्यूम क्या आ गया, इनटू D आ गया। CV की वैल्यू पुट कर दी, एनर्जी डेंसिटी ये आ गई। क्लियर है बेटा, एनर्जी स्टोर और एनर्जी डेंसिटी। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, कंसेप्ट आ गया इसका। अच्छा, ये एनर्जी डेंसिटी है, ध्यान रखना, आधा एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ओके, अब मैं कहूं जो एनर्जी हमने निकाली, एनर्जी का फॉर्मूला बताना था, बोले हाफ CV स्क्वायर। एनर्जी का फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा था एनर्जी का। अब एनर्जी स्टोर कहां होती है, कैपेसिटर के अंदर। कैपेसिटर में कहां है एनर्जी, तो आप क्या बोलोगे, सर जो इसके अंदर फील्ड बढ़ने लगी है ना, वहीं पे एनर्जी स्टोर है। कहां पे है, फील्ड जो बढ़ने लग रही है ना, उसके अंदर ही क्या है, एनर्जी स्टोर। ध्यान रखना हमेशा ये चीज। अगर मैं उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, उस केस में क्या, तो आप क्या बोलोगे, डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही है एनर्जी, जो एनर्जी स्टोर हुई है ना, वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर ही है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा बेटा आपने, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर पढ़ा है। अगर मैं कोई इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया तो क्या होगा एनर्जी डेंसिटी, तो आपको क्या बोलोगे, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। K आ गया, K एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, बस ये चीज आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी। डाइलेक्ट्रिक फील करेंगे तो एनर्जी K टाइम्स बढ़ जाएगी, एनर्जी K टाइम्स बढ़ेगी, एनर्जी डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, K टाइम्स हो जाएगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये विद डाइलेक्ट्रिक, ओके, विद डाइलेक्ट्रिक, विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये हमारा केस किसका था बेटा, हम एनर्जी की बात करने लग रहे थे, किसका कंसेप्ट पढ़ने लग रहे थे, एनर्जी का केस पढ़ रहे थे। ओके, तो मैं इसको कर रहा हूँ अब रट्टा मारना आपको किस चीज का, कि एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हाफ CV स्क्वायर, उससे ये दो फॉर्मेट और बनाना, कि उसके वैसी वगैरह जो भी थे। उसके बाद नेक्स्ट पढ़ा हमने एनर्जी डेंसिटी का। अगर डाइलेक्ट्रिक फील कर दिया तो K टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात क्या, एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर में, तो क्या बताओगे, उसके अंदर, उसकी फील्ड के अंदर। अगर डाइलेक्ट्रिक है तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर, बात समझाती है, या एनर्जी स्टोर कर होती है इसकी। ये हमारा किसका कंसेप्ट आ गया बेटा, एनर्जी का कंप्लीट हो गया है। टाइम देख लो एक बार, टाइम हुआ आपका 15, ठीक है, मिनट्स। तो ये हमारा एनर्जी डेंसिटी का केस। अच्छा,
अब एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एनर्जी से रिलेटेड ही है, पर ज्यादा लेंथी है थोड़ा सा, तो उसको करूंगा, उसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा मैं। अभी क्या करता हूं मैं, आपको सिंपल से कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं हम। क्या क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कैपेसिटर। अरेंजमेंट आपने ध्यान है 10th क्लास में रेजिस्टेंस के पढ़े थे, सीरीज पैरेलल के। ऐसे अब हम किसके पढ़ेंगे? कैपेसिटर के पढ़ेंगे अरेंजमेंट। ओके, किसके पढ़ेंगे? कैपेसिटर के अरेंजमेंट पढ़ेंगे। जब कैपेसिटर के अरेंजमेंट पढ़ेंगे तो कैपेसिटर को भी हम अरेंज करेंगे। कितने पैटर्न से बेटा? 2 पैटर्न से। वही चीज, पहला कौन सा? सीरीज, सेकंड वन इज पैरेलल। फर्स्ट वन इज सीरीज, सेकंड वन इज पैरेलल। ध्यान रखना इसके अंदर भी। बेसिक फॉर्मूला हमारा कौन सा? वही C = Q/V। ये फॉर्मूला आपको पता है, हर जगह हमने यही यूज किया, यहाँ भी इसी को यूज करने वाले हैं। क्लियर है? तो पहले मैं बात किसकी करूंगा बेटा? किसकी करें बताओ? सीरीज की कर ले। सीरीज, सीरीज की बात करेंगे जब हम। सीरीज के केस में सबको पता है सीरीज को हम कैसे करते हैं। ये पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये तीसरा। आपकी मर्जी कितने भी कैपेसिटर लगा दो, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया? एनर्जी का सोर्स आ गया। क्लियर है? पॉजिटिव, नेगेटिव। पोटेंशियल डिफरेंस कितना इनके बीच का? V है, ठीक है। ये हमारा कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना? C1, इसका कितना? C2, इसका कितना? C3। कितना इसका? C3। भाई कैपेसिटर स्टोरेज कैसी है? सबकी अलग अलग है। एक चीज का ध्यान रख लेना, ये देख लो सेल बैटरी ऐसे बनती है, एक डंडा कैसा है? छोटा, एक कैसा? बड़ा। इसके अंदर कैसे रखने हैं आपको? दोनों बराबर रखने हैं, सेम रखने हैं। कैपेसिटर, कई बच्चे ना यहाँ ना बैटरी की जगह क्या बना देते हैं? कैपेसिटर बनाते हैं। कैपेसिटर की जगह इसको एक सेल के सिंबल, कैपेसिटर की जगह सेल के सिंबल बोल देते हैं। तो गलती मत करना बेटा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। ये कैपेसिटर है। क्लियर है बात? कैपेसिटर का सिंबल क्या है हमारा? ये है कैपेसिटर का सिंबल। ओके, ठीक है। ये कैपेसिटर है हमारे पास, और ये हमारे पास क्या है? सेल का सिंबल। क्लियर है बात? ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो हमारा टॉपिक क्या है कि हमने क्या कर दिया? अरेंज कर दिया कैपेसिटर को। ये क्या है? हमारे पास एक कैपेसिटर है। ये क्या इसका? इनिशियल टर्मिनल। ये क्या इसका? एंडिंग, फाइनल। इनिशियल पॉइंट और ये क्या? फाइनल पॉइंट। क्लियर है बात? ठीक है, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल। अब मैं कहूंगा या फिर क्या बोलोगे? इनिशियल एंड, ये क्या है हमारे पास? इनिशियल, और ये कौन सा है? फाइनल। टर्मिनेटिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, ये हमारा टर्मिनेटिंग, स्टार्टिंग टर्मिनेटिंग पॉइंट। पहले का स्टार्टिंग पॉइंट, पहले का टर्मिनेटिंग पॉइंट। अब कैपेसिटर को सीरीज में कब बोलते हैं? जब आप क्या बोलोगे? फर्स्ट कैपेसिटर का टर्मिनेटिंग पॉइंट सेकंड कैपेसिटर का इनिशियल पॉइंट होगा, सेकंड का टर्मिनेटिंग पॉइंट थर्ड का इनिशियल पॉइंट होगा। ये बात समझ आती है? थर्ड का टर्मिनेटिंग, फोर्थ का इनिशियल। उस केस में कैपेसिटर किस में अरेंज है? सीरीज में। आई होप कि आपको ध्यान भी आ गया होगा वो कांसेप्ट जो हम पैरेलल सीरीज का पढ़ा करते हैं। क्लियर है बात? ठीक है। एनर्जी सप्लाई कितनी होगी? V। सर्किट के अंदर जो भी आपको लगाना हो लगा देना, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखनी है बेटा? क्या कि यहां से हमें पता, हम किस किस के बारे में बात करेंगे? कैपेसिटर के चार्ज के और पोटेंशियल के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या चीज कि जितने भी चार्ज पार्टिकल आएंगे यहां से, जितने भी चार्ज पार्टिकल आएंगे, क्या उन चार्ज पार्टिकल के पास 1000 चार्ज है? कितने चार्ज है? 1000 चार्ज पार्टिकल है। भाई चार्ज मूव करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, चार्ज मूव करेंगे तभी तो करंट फ्लो करेगा। कितने चार्ज है? इतने पोटेंशियल के पास 1000 चार्ज है। 1000 चार्ज को चलना पड़ेगा फर्स्ट में से भी, सेकंड में से भी, थर्ड में से भी, हर जगह से। इसका मतलब इस 1000 चार्ज के पास कोई दूसरा रास्ता है जाने के लिए? कोई दूसरा रास्ता है 1000 चार्ज के पास जाने के लिए? तो आप बोलोगे नहीं, एक ही रास्ता है जाने के लिए। क्लियर है बात? तो इसका मतलब 1 के 1000 चार्ज मैं कहीं से भी देखूंगा, कहीं से भी बात करूंगा, तो आप क्या बोलोगे? Q की वैल्यू कैसी है? सेम। अगर मैं कहूंगा यहां से कितने पास होंगे चार्ज, तो आप बोलोगे 1000, यहां से 1000, यहां से 1000, यहां से 1000, यहां से 1000, 1000, 1000। चार्ज की बात मैं कहीं से भी कर लूं, आप बोलोगे सर कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही गली है और उसमें से ही जाना पड़ेगा। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? Q की वैल्यू तो कैसी आएगी? सेम आएगी। Q की वैल्यू कैसी आएगी? सेम आएगी, ठीक है। Q की वैल्यू तो कैसी रहेगी बेटा? सेम रहेगी। आपको ध्यान रखना है सीरीज के केस में क्या सेम हो गया? चार्ज कैसा हो गया? सेम, ठीक है। V की वैल्यू क्या होगी बेटा? पोटेंशियल की वैल्यू। पोटेंशियल कितना है? सपोज करो यहाँ 10 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 10 वोल्ट।
अब आप क्या बताओगे, तो एनर्जी का सोर्स है, ये एनर्जी का सोर्स है, और ये कौन है, एनर्जी को यूज करने वाली, ये क्या एनर्जी का सोर्स है, और ये क्या एनर्जी को यूज करने वाली। सर्किट के अंदर दो ही चीज होती है, एक तो बनाने वाला, एक खाने वाला। क्लियर है बात। तो ये कौन है, बनाने वाला, एनर्जी देने वाला, सप्लाई करने वाला, और ये कौन है, एनर्जी को यूज करने वाले। ठीक है, तो इसने कितनी, इसके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 10 वोल्ट। पहले ने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसका यूज कर लिया 5 वोल्ट, दूसरे ने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर लिया 3 वोल्ट, अगले ने कर लिया 2 वोल्ट, हो गया 10 वोल्ट। ये बात समझ आती है, इसके पास कितनी थी, 10 वोल्ट थी, और हम क्या देखेंगे, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इन्हें वोल्टेज का यूज कर लिया। इसने वोल्टेज यूज की 5 वोल्ट, इसने 3 वोल्ट, इसने 2 वोल्ट, ठीक, कितनी 10 वोल्ट होगी यूटिलाइज। समझ आ रही बात, मतलब पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने लग रही है, वेरी करने लग रही है। ये बात समझ आती है, सबसे मेन चीज है क्या, Q कैसा है, सब में से सेम है, चार्ज कैसा है, सब में से सेम, किसकी वैल्यू चेंज होने लग रही है, V, पोटेंशियल की वैल्यू। ये बात समझ आती है, ठीक है। अब देखो, अगर मैं कहूं कि अच्छा, अगर मैं कहूं कि हमें निकालना क्या बेटा, कॉमन पोटेंशियल निकालना है। क्या निकालना है बेटा, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो वैल्यू वेरी किसकी करने लग रही है, यहाँ पे किस चीज की वैल्यू चेंज होने लग रही है, किस चीज की वैल्यू चेंज है, तो आप बोलोगे सर V की वैल्यू चेंज है, तो टोटल V किसके बराबर है, टोटल V, तो आप बोलोगे V1 प्लस V2 प्लस V3। भाई इसने 5 वोल्ट यूज किया, इसने 3 वोल्ट, इसने 2 वोल्ट, V1 V2 V3, तो V1 V2 V3। ये बात समझ आती है। इसमें से पोटेंशियल कितना हो गया, ड्रॉप V1, इसमें से कितना हो गया V2, और इसमें से कितना आ गया बेटा V3। क्लियर है बात, ठीक है। ये बात समझ आती है। पहले कैपेसिटेंस में से V1, दूसरे कैपेसिटर में से कितना ड्रॉप हो रहा है V2, थर्ड में से कितना हो रहा है V3, ठीक है। पर ये तीनों है किसके बराबर, था बोले V के। टोटल बताओ है कितना पोटेंशियल, तो आप बोले V है। क्लियर है बात, V। अब मैं कहूं V की वैल्यू निकालना, V का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो V किसके बराबर हो जाएगा, Q बाय में C के बराबर। V इज इक्वल टू Q बाय में C। ये बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, V इज इक्वल टू Q बाय C। V पूरे सर्किट का टोटल कितना है, तो आप क्या बोले, V इज इक्वल टू Q बाय में C इक्विवेलेंट, Q बाय में C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 किसके बराबर है, V1 किसके बराबर आ जाएगा बेटा, Q बाय में C1। मैंने क्या बताया था, Q तो कैसा है, थ्रू आउट सेम, Q की वैल्यू तो कैसी है, सेम है। अब V2 की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो, V2 की। तो V2 की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, Q बाय C2, और V3 की क्या जाएगी, Q बाय में C3। बस हो गया। जो चीज चेंज होती है उसकी वैल्यू निकाल लो। क्या चेंज हुआ है यहाँ पे, हमें पता है ना कि किसकी वैल्यू वेरी करने लग रही है, V की वैल्यू पोटेंशियल यहाँ 10 वोल्ट था, इसने यूज किया 5 वोल्ट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसने यूज किया 5 वोल्ट, इसने यूज किया कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 2 वोल्ट, इसने यूज किया 3 वोल्ट। जो भी है हेड कितना पर नेट कितना मिलेगा, 10 ही मिलेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, V की वैल्यू V1 V2 V3, V Q by C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। भाई V की वैल्यू बताओ, अगर मैं कहूं V की वैल्यू तो आप बोलोगे Q by C, रख दी V1 Q by C1 दिस। और Q तो कैसा है, कोई दूसरा रास्ता है चार्ज क्यों नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे Q की वैल्यू तो कैसी है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से 1000 कैसे भी देख लो, Q की वैल्यू तो कैसी रहेगी, सेम। तो Q कॉमन ले लोगे, क्या हो गया कैंसिल, तो 1 by C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट किसके बराबर आ गया, 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3। आई होप कि आपको ये कांसेप्ट समझ आ गया होगा, समझ आइए बेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, कैपेसिटेंस आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ओके, तो ये हमारा किसका केस आ गया बेटा, सीरीज का, कैपेसिटर अरेंज इन सीरीज, ठीक है। सीरीज का केस आ गया हमारे पास, सीरीज के अंदर ही आ गया हमारे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अगर 4 कैपेसिटर लगे हो, 5 लगे हो, कितने भी लगे, तो आपको पता है ना 1 by C1, 1 by C2, 1 by C3, 1 by C4, 1 by C5, कितने भी लगे हो। क्लियर है, ठीक है। ये ध्यान से देखो बेटा, ये हमने कैपेसिटर का कौन सा केस पढ़ा है, सीरीज का। कौन सा केस पढ़ा है, सीरीज का। ध्यान रखना Q की वैल्यू सेम, V की वैल्यू वेरी करे, जिस चीज की वैल्यू वेरी करेगी उसको हम निकाल लेंगे, वैल्यू पुट की आ गया रिजल्ट। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस किसका पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम पैरेलल का। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम किसका, पैरेलल का केस पढ़ेंगे। अब पैरेलल, आई होप कि 10th क्लास में आपने सीरीज पैरेलल करे होंगे, तो आपको बहुत ही इजी लग रहे होंगे ये, ठीक है। कैपेसिटर इन पैरेलल, पैरेलल कॉम्बिनेशन बताओ, तो आप क्या बोलोगे, ये हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। कौन सा कॉम्बिनेशन है बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, सोर्स आ गया एनर्जी का, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, पॉजिटिव नेगेटिव V वोल्ट,
ये हमारा पॉइंट ए, ये हमारा टर्मिनल बी। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। अब आप बताना मेरे को, पैरेलल की बात करने लग रहा हूं, दोनों चीजें वही चीज। क्या आ गया हमारे पास Q और दूसरा क्या आ गया V। अब देखो ध्यान से, पोटेंशियल तो होता किसका है? पोटेंशियल होता है लोकेशन का। बताया था मैं आपको, कब से बता रहा हूं पोटेंशियल। पोटेंशियल लोकेशन का, ए का सेम पोटेंशियल भाई 100 वोल्ट है, बी का पोटेंशियल कितना 80 वोल्ट है। क्या ए का पोटेंशियल चेंज हो सकता है? कितना है? लोकेशन का होता है पोटेंशियल, तो आप बोले 100 वोल्ट है, चेंज नहीं हो सकता। बी का पोटेंशियल एक पर्टिकुलर लोकेशन की बात किया तो आप बोले 80 वोल्ट है, सेम रहेगा। ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, ए बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, बोले 100 माइनस में 80, 20 वोल्ट है। ये बात समझ आती है? ठीक है। अगर मैं कहूं यहां पोटेंशियल कितना है V कितना है बेटा? सपोज करो ए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 है। कितना है? 20 का। क्लियर है बात? ठीक है। अब यही पोटेंशियल डिफरेंस किस में रहेगा? पहले कैपेसिटर में, यही रहेगा C2 में, और यही रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस C3 में। तीनों कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहने वाला है? 20 वोल्ट है। ये बात समझ आती है? जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसका होगा ना, तीनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि हम क्या बोले भाई, जब मैं चाहे पहले कैपेसिटर की बात करूं तो भी ये 2 पॉइंट है, दूसरे की बात करूं तो भी, तीसरे की बात करूं तो भी। ये बात समझ आ रही है? और पोटेंशियल होता है किसका? लोकेशन का। इसका मतलब C1 C2 C3 इनका पोटेंशियल कैसा है? सेम है, और वो है कितना? V। ये बात समझ आ रही है? तीनों का पोटेंशियल जितना हमारा सोर्स का होगा, पोटेंशियल डिफरेंस इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा? उतना ही होगा। इसका मतलब V की वैल्यू अब की बार क्या आ गई? इसमें सेम आ गई। चार्ज कितने यहां से 1000 आए, 1000 आए। यहां ए पे आने के बाद चार्ज के पास 3 रास्ते हो गए जाने के लिए। पहले में से चला गया 500, दूसरे में से चला गया 300, तीसरे में से चले गए 200 चार्ज। ये बात समझ आ रही है? अब तो भाई चार्ज के मजे हैं, 3 रास्ते हैं। सीरीज के केस में तो एक ही गली थी जाने के लिए, चार्ज के पास एक ही रास्ता था। बट इन केस ऑफ पैरेलल हमें पता है चार्ज के पास 3 अपॉर्चुनिटी है, किसी भी गली में से वो अपने घर जा सकता है। हम क्या देखेंगे, चाहे वो पहली गली से अपने घर जाए, चाहे दूसरी से, चाहे तीसरी गली से जाए, पर हमें पता है उनका पोटेंशियल डिफरेंस तो कैसा रहने वाला है? सेम ही है। ये बात समझ आती है? पोटेंशियल डिफरेंस तो कैसा है? सेम है। तो वैल्यू किसकी चेंज होगी? आप बोलोगे चार्ज की। इसकी वैल्यू चेंज होगी चार्ज। इसका मतलब चार्ज क्या करेगा? इसमें वैरी कर जाएगा। क्लियर है बात? ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं कहूं यहां कितने चार्ज थे? टोटल चार्ज कितने थे? 1000 थे। इसमें से कितने पास हो गए? 500, 300, 200, Q1 Q2 Q3 थे। कितना टोटल? Q कितना था? 1000। Q1 Q2 Q3 तीनों को मिला के भी कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। ये बात समझ आती है? क्या Q किसके बराबर आ गया? Q1 Q2 Q3। आई होप के वो ये फंडा है सारा का सारा। Q होता किसके बराबर है? Q इज इक्वल टू CV। Q किसके बराबर? CV के बराबर। ओके, अब रख दो Q का फॉर्मूला क्या आ गया? CV, C इक्विवेलेंट इनटू V। Q1 किसकी बात कर रहा है? फर्स्ट की बात कर रहा है, कितना चार्ज है? तो आप क्या बोल रहे हो? C1 V की वैल्यू तो कैसी है? सेम है। किसी में से भी देख लो, C तो कैसा है? V की वैल्यू तो कैसी है? पोटेंशियल डिफरेंस तो कैसा है? सबका सेम ही है। Q2 की बात करो, Q2 तो आप क्या बोलो? CV2 Q3 CV3। C क्या आ गया? C क्या आ गया? अब V क्या आ गया सब में से? V की वैल्यू कैसी है? क्या लिख दिया मैंने यहाँ? C1 C2 C3। Q C इक्विवेलेंट V, Q1 C1 V, Q2 C2 V, Q3 C3 V। अब V क्या ले लो कॉमन, तो क्या हो जाएगा? C इक्विवेलेंट V, V आ गया कॉमन, C1 C2 C3। V से V कैंसिल, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया? C1 C2 C3। आई होप कि आपको ये फंडा क्लियर हो गया होगा। जब कैपेसिटर किस में अरेंज होंगे? पैरेलल में, तो उनका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा। आगे बात समझ आया है? क्या चीज सेम है और क्या वेरी कर रही है, खाली इस चीज का ध्यान रखना। जो वेरी कर रही है उसकी वैल्यू निकाल देना। क्या आ गया हमारे पास? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया। ठीक है, इस पूरे सर्किट का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा? इक्विवेलेंट। तो आपने ऐसे निकाल दिया। अभी हमने किसका पढ़ा था? ये तो बेटा किसका? हमारा पैरेलल का केस है। अभी हमने सीरीज का पढ़ा था। सीरीज का बताना जरा कितना आया था? तो आप क्या बोलोगे? 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2, 1/C3। अब इसकी शक्ल देखो, रेजिस्टेंस वाले से कंपेयर करो। रेजिस्टेंस से उल्टा केस है। रेजिस्टेंस में जो सीरीज का आता था वो कैपेसिटेंस में पैरेलल है। रेजिस्टेंस में जो पैरेलल का आता था वो कैपेसिटेंस में सीरीज है। ये बात समझ आती है? क्लियर है? तो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी। जो रेजिस्टेंस है उससे अपोजिट रिजल्ट है कैपेसिटेंस के।
तो बेटा ये हमारा किसका कंसेप्ट हो गया, कॉम्बिनेशन का कंसेप्ट हो गया। अब हमारा एक ही टॉपिक बचा है, ठीक है, कि जब हम दो कैपेसिटर को अरेंज करेंगे ना, एक पहला कैपेसिटर दूसरा कैपेसिटर, जब दोनों को अरेंज करेंगे तो उस केस में बताओ एनर्जी कितनी लॉस होगी, कितनी एनर्जी होगी, ठीक है, ये सारी चीजें हमारे पास एक ही टॉपिक बचा तो एनर्जी का। ओके, तो वो करवा दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद आपका काम क्या है, जितने फॉर्मूले अब तक बढ़ने लग रहे रट्टे मारो और साथ के साथ न्यूमेरिकल करो तो सबसे अच्छी बात है, ठीक है, वेल एंड गुड। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आई होप के तो बिल्कुल ही सिंपल से कंसेप्ट है, 10th स्टैंडर्ड ही है। तो बेटा हमारा हो गया कैपेसिटर, एक और रह गया। तो मैं क्या करूंगा, अब आपके एनसीईआरटी की सारी प्रॉब्लम डाल दूंगा, आप मेरे से पूछ लेना प्रॉब्लम के जो भी डाउट क्लास बना दूंगा। पर जितना भी अब इस मंथ का टाइम रहेगा ना, मेरा तो यही काम रहेगा कि फर्स्ट यूनिट के ऊपर ही फोकस करना है, फर्स्ट से लेके लास्ट तक। हम कहां से स्टार्ट करेंगे, रिवीजन डी से। क्यों करेंगे डी से, क्योंकि डी सबसे इंपॉर्टेंट है। पहले 3 पार्ट बहुत सिंपल से है, तो डी भी सिंपल, लेकिन डी के अंदर आपको ना सारे के सारे पीछे तक सारे कंसेप्ट पढ़ लेना। क्लियर है, ठीक है, मौका पड़ा है तो अभी टाइम पूरा है। ओके बेटा, बाय, ऑल द बेस्ट।